नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों हिंदी के प्रश्न। दोस्तों बहुत लोगों की डिमांड आ रही है और मुझे भी ये लग रहा है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जेल वार्डर और फायरमैन की वैकेंसी है उसके लिए ऑफिशियल वो डेट शीट जारी हो गई है। उसका एग्ज़ाम दोस्तों सितंबर के अंतिम सप्ताह में बताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी को अति उत्तम कराने के लिए मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँ जो प्रीवियस ईयर के हों और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हों। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए काम करना ही बेहद अच्छा लगता है क्योंकि आपकी भलाई में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारे पढ़ाने से ही सही, किसी और के पढ़ाने से ही सही। वो कहते नहीं हैं कि आग लगनी चाहिए, चाहे तेरे सीने में सही या मेरे सीने में सही, आग लगनी चाहिए, वो वाली बात है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेहनत करते रहिएगा क्योंकि उसकी डेट आ गई है, काफ़ी दिन पहले आपको पता चल गया होगा। मैं उसी को लेके जेल वार्डर फायरमैन पे फोकस करके ये प्रश्न बना रहा हूँ, लेकिन प्रश्नों का कुछ पता नहीं होता है कि जेल वार्डर में आ जाए, पीसीएस में आ जाए, लेखपाल में आ जाए, किसी भी एग्जाम में दोस्तों कोई अच्छा प्रश्न हो तो ट्रेंड कर जाता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पहला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट शब्द है। क्या है मजिस्ट्रेट शब्द? पहले हमें प्रश्न को समझना है। ठीक है दोस्तों, मजिस्ट्रेट शब्द है, क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों, मजिस्ट्रेट हमें सुनने में ही क्या लग रहा है? विदेशी शब्द लग रहा है, तो ये से शब्द विदेशज है। ठीक है, विदेशज है। डी ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब नहीं ढूंढना है, ठीक है, और एग्जाम में नहीं को विशेष कर याद रखना है। क्या ढिबरी है, क्या पगड़ी है, क्या ढोर है? जी हाँ, ये सभी देशज हैं और पुष्कर देशज नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, पुष्कर देशज शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, पाप का विलोम शब्द होगा। एक दो क्वेश्चन विलोम शब्द से आ जाता है, 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है अगर आपके लिए सही मायने में सही साबित सही दिशा में काम कर जाए। पाप का विलोम पुण्य होता है। ऐसे हल्के प्रश्नों को झटके में नहीं करना है। निरपराध सही लग रहा होगा, अपाप लग रहा होगा, प्रायश्चित लग रहा होगा, तो इसमें से आपको कंफर्मेशन जुटानी है सबसे पहले। वैसे सभी जानते हैं बेसिक लेवल का प्रश्न है, पाप का पुण्य, दिन का रात, राजा का। राजा में बहुत विवाद है दोस्तों, क्योंकि राजा का जो विलोम होता है नहीं, वो रानी भी होता है, ठीक है, प्रजा भी होता है, ठीक है, और रंक भी होता है। तो इन तीनों में से कोई सा मिले, राजा, प्रजा या रंक, तो वो आपको देख लेना है कि कौन सा राजा का होगा। और राजा के अगर पर्यायवाची की बात की जाए तो आप जानते ही हैं, राजा को महीप कहते हैं दोस्तों। राजा को क्या कहते हैं? भूप कहते हैं राजा को। ऐसे कई पर्यायवाची हैं राजा के। ईश्वर का रूप होता है राजा का रूप। गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। मैंने आपको कई बार बताया अलंकारों के बारे में। पहले आपको सबसे पहले अलंकार करना है तो उसकी भाषा को पढ़ना है, ना कि उत्तर पे जाना है। ठीक है, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा, सीधा ऑप्शन देखना है, टाँ देसी ना मार देना है। ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा तो 1 या 2 नंबर आपके चढ़ जाएंगे, वो नंबर जुड़ जुड़ के अच्छा स्कोर में कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप मेरिट में आ जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। तो आपको बताना है, गरजते घन घन में क्या है? एक ही शब्द की कितनी बार आवृत्ति हो रही? घा 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 घा। चा चा चा, चांदी की चाचा ने चांदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। आ गया चा 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 चा। ऐसे ही एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। रूपक में दोस्तों वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है। ठीक है, उपमा में सा सी मिलेंगे, ये बात याद रखनी है। और अगर अंग्रेजी में आए तो एज लाइक होता है, ठीक है। इंग्लिश में आए तो एज और लाइक मिले वहाँ सिमली होता है, सिमली बोलते हैं इसे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें आपको सीखनी है, अभी ऐसे ही प्रश्न उठते हैं उत्प्रेक्षा में। आपको पता है, मनहु मानहु जनहु जानहु, ऐसे शब्द आते हैं। माँ से शुरू मनहु मानहु जनहु जानहु, ऐसे शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है।
थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। गड़बड़ हो जाता है क्योंकि संसाधनों की कमी है। आपको पता है मैं मोबाइल से ही वीडियो आपको बनाता हूँ, कंटेंट जुटाता हूँ, आपके लिए टाइम निकालता हूँ। इतना बड़ा मेरे पास कोई ये नहीं है कि मोबाइल से काम करने के बाद तुरंत ही एकदम से घंटे आ जाएं, मेरे पास डॉलर आ रहे हैं, 20,000 50,000 कमा रहे हैं, 1 रुपये की मुझे कमाई की चिंता नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो मैं खर्च कर देता हूँ। बात है कि मुझे ये शौक़ है, किसी की हेल्प करना मेरा शौक़ है, ये बात याद रखना। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये होगा। कि आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये होगा। कि आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, कि आइंस्टीन के पास देवीय बुद्धि थी। जितने भी दोस्तों महान लोग होते हैं वहाँ विलक्षण शब्द आता है, जैसे स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, ठीक है, महात्मा गांधी हैं, आइंस्टीन है, न्यूटन है। जितने भी महान आत्मा, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चित्रकार, इतने लोग होते हैं, उनके लिए विलक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लक्षण असाधारण पुरुष में मिलते हैं, उसको विलक्षणवान बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। इस बात पर आप मुझे गलत जरूर समझेंगे इस प्रश्न को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सबको गलत बनाता आ रहा है, चूतिया बनाता आ रहा है, लेकिन उसकी बात हमें माननी होगी। कैसे? इसमें उन्होंने सही आंसर माना है क्या? गुरु आ रहे हैं, उसके पीछे जी को सही नहीं माना है, ठीक है। बात गुरु की है इसीलिए, ठीक है दोस्तों। वैसे जी लगाने से किसी व्यक्ति की और किसी विशेष पर्सन की थोड़ी सी प्रेस्टीज बढ़ जाती है। जैसे किसी का नाम है संध्या, आप संध्या जी लगा के बोलोगे तो संध्या को अच्छा लगेगा। किसी का नाम है विकास, विकास जी बोलोगे अच्छा लगेगा। एनीबडी, कोई भी हो, कहते हैं कि रोटी पे घी और नाम के पीछे जी लगाने से थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका दोस्तों तुलसीदास द्वारा रचित है ये, तो इसकी भाषा क्या है इसको आपको पता होना चाहिए। जब इन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखी है तो ये भी इन्होंने अवधि में लिखी है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी में आती है। और भोजपुरी वाले इलाके सब हैं ये अपने पूरब के यूपी के जितने राज्य हैं, बनारस, मऊ, बलिया, ठीक है, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, इधर जितनी जाओगे ना उधर सब वही मिलेंगे, का करे लुलू, ऐसे भोजपुरी बोलने वाले, ठीक है। चलो अच्छा है, जैसा भी है, हर क्षेत्र की अपनी अलग बोली होती है। ऐसे आप इसका 8वां प्रश्न देखेंगे। इटावा औरैया किस बोली क्षेत्र में आता है? क्या ब्रजभाषा में आता है, क्या कन्नौजी में आता है, क्या खड़ी बोली में आता है, क्या अवधी में आता है? ये आता है कन्नौजी में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, कन्नौजी में आता है। इधर मेरठ साइड जाओगे तो अलग भाषा मिलेगी आपको, खड़ी बोली मिलेगी, हरियाणा वाला पूरा असर होता है उनमें। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। दोस्तों 10 प्रश्न भले ही हैं लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एग्जाम में क्या ज़्यादा आते हैं, 20 प्रश्न पूछता है, ठीक है, और 20 में से हम 20 कर जाएं, 18 कर जाएं, तभी तो हमें कुछ मिलता है। ये मत समझो कि 10 प्रश्न है कम है, ये 10 प्रश्न आपकी ज़िंदगी बदलने में बहुत कारगर हैं, ठीक है। मैं फालतू के 35 प्रश्न बना दूं उससे क्या फ़ायदा। ये सेलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, लोक सेवा आयोग में हुआ आए हुए प्रश्न है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे, अभ्यागत कहेंगे, अनाहूत कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे, उसे अनाहूत कहेंगे। और जिसे कभी ना बुलाया हो, मतलब अपने आप जो आ गया हो, अतिथि देवो भव, उसे देवता की संज्ञा दी जाती है। जिसे मतलब बिना तिथि के कोई आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। अभ्यागत किसे कहते हैं? अभ्यागत बुलाए हुए को कहते हैं। जैसे हम कहें कि किसी का नाम नेहा है, कि नेहा कल तुम हमारे घर आ जाओ, तो क्या होगा? अभ्यागत होगा, ठीक है। और नेहा अगर बिना बुलाए आ जाए तो अनाहूत होगी। और आने की तिथि निश्चित ना हो, दिन रात जाड़े सर्दी कभी आ जाए, वो अतिथि होगा, क्योंकि वो अतिथि देवो भव होता है अपने प्यारे देश भारत में। जो सब कुछ जानता हो, बाहुबली होगा, ज्ञानी होगा, सर्वज्ञ हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बातें क्लियर हैं? मैं चाहता हूँ आपकी पूर्ण सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि, ठीक है। तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे, क्लास भले लंबी हो जाए लेकिन थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, ज़्यादा समझने से, ज़्यादा अप्रोच पैदा करने से, अपने भीतर मोटिवेट रहने से सिलेक्शन होता है। बहुत ज़्यादा पागल होने से सिलेक्शन नहीं होता है। चीज़ों को समझ के अंडरस्टैंडिंग बिठा के सिलेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। तो इट्स आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। देखो अभी दोस्तों पे 200 सब्सक्राइबर पे रुका पड़ा है, कम से कम एक आध तो बढ़ा दिया करो। मेरे कलेजे को थोड़ी तसल्ली आ जाती है कि हाँ एक दो लोग तो जुड़े हैं। प्रयास भले छोटा सा ही, लेकिन एक दिन हम लोग बहुत ऊंचे पैमाने पर पहुंचेंगे, आप लोगों का साथ रहा तो, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। इसमें सबका सहयोग है, तभी इसका नाम फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर है, दोस्तों का चैनल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।